एक छोटा सा कस्बा जहां आर्यन अपने परिवार के साथ रहता है। माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा, हालात अभी सही नहीं है। तेरे पापा की नौकरी भी चली गई है। आर्यन, हमें भरोसा है तुझ पर, लेकिन अभी कुछ समय और इंतजार कर ले। आर्यन का दिल टूट गया। उसे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसे रोक रही थी। एक रात आर्यन उदास होकर गलियों में घूम रहा था। तभी उसे एक पुरानी दुकान दिखी, सपनों का सौदा। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। आओ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन आपको कैसे पता? मैं हर उस इंसान की मदद करता हूँ जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तुम यहाँ अपने सपने खरीदने आए हो या बेचने? आर्यन को यह मजाक लगा, लेकिन जब बूढ़े ने एक शीशे में उसके भविष्य की झलक दिखाई तो वह दंग रह गया। बूढ़े आदमी ने आर्यन को समझाया, तुम अपने बचपन के छोटे सपनों को बेचकर बड़ा सपना खरीद सकता है। तुम अपने बचपन के वो सपने याद करो जो अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम उन्हें बेच सकते हो। आर्यन सोचने लगा, पतंग उड़ाने का सपना, दोस्त के साथ खेलकूद का सपना, नानी के साथ कहानियां सुनने का सपना। वह अपने इन सपनों को बेचकर उच्च शिक्षा का सपना खरीदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, आर्यन ने महसूस किया कि उसकी यादों से वे बचपन की बातें धुंधली हो रही थीं। लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे थे। वह शहर गया, मेहनत की और एक दिन एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। मीरा, तुम्हारे टेबल पे एक फाइल भेजी है, उसको कंप्लीट कर देना। और राघव, तुमने अपना काम कंप्लीट किया कि नहीं? लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे बचपन की कोई याद नहीं थी। बेटा, याद है तू छत पर घंटों पतंग उड़ाया करता था? आर्यन, नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं। वह समझ गया कि उसने अपने अतीत के भावनात्मक पलों को खो दिया था। एक दिन आर्यन फिर उसी दुकान पर पहुंचा। बाबा, मैं अपने पुराने सपने वापस चाहता हूँ। बेटा, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तुम उन्हें वापस खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी नई उपलब्धियां छोड़नी होंगी। आर्यन दुविधा में था, क्या वह अपनी सफलता छोड़कर अपना बचपन वापस ले? आर्यन ने सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं अपना बचपन तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से को पूरी तरह जी सकता हूँ। अब मैं सपने नहीं बेचूंगा, बल्कि उन्हें जीऊंगा। जिंदगी में सपने पूरे करने की दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली खुशी सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी यादों और रिश्तों में भी होती है। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी, वहां रहने वाले दो दोस्त थे, आकाश और रवि। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। आकाश थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, जबकि रवि हर बात में हंसी मजाक करने वाला। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के बाहर नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश कुछ गुमसुम सा लग रहा था। क्या हुआ आकाश? आजकल तेरा मन कहीं और ही रहता है। मुझसे कुछ छुपा रहा है? आकाश ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ सोच रहा था। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। आकाश, रवि, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर कब और क्यों? 2 दिन बाद। माँ बाबा चाहते हैं कि मैं शहर जाकर नौकरी करूं। गांव में रहकर हम सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। रवि का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि आकाश सही कह रहा है, लेकिन इस दोस्ती के बिना उसका दिल खाली सा हो जाएगा। तो फिर तू चला जाएगा और ये दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी? दोस्ती खत्म नहीं होगी रवि। मैं जब भी समय मिलेगा वापस आऊंगा, और फिर सपने पूरे करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। रवि ने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। उसने आकाश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। सपने पूरे करना जरूरी है, पर क्या सपनों में दोस्ती नहीं होती? अगर तू चला गया तो मैं यहाँ किससे अपने मन की बातें करूंगा? आकाश ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। आकाश, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रवि। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, और तू भी मत भूलना
कि ये दोस्ती सिर्फ दूरियों से खत्म नहीं होती। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। आकाश ने अपना बैग उठाया और रवि से कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, पर यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। तू अपना ख्याल रखना। आकाश चला गया और रवि वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानता था कि दोस्ती कभी नहीं मरती, लेकिन दूरियां हमेशा एक खालीपन छोड़ जाती है। चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। सीख, सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे समय और दूरी कितनी भी बढ़ जाए। भावनाएं और यादें हमेशा उन्हें जिंदा रखती हैं।